हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। कल हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था मैंने उसमें दो थ्योरम देखी थी, थ्योरम 2.3 और थ्योरम 2.4, जो किससे रिलेटेड है, डिक कॉकलेज से संबंधित कुछ थ्योरम है। क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव से संबंधित कुछ थ्योरम है। उनमें से पहली थ्योरम थी कि एक अदिश क्षेत्र f का बिंदु p x, y, z पर इकाई सदिश a कैप की दिशा में दिक अवकलज डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, df अपॉन ds इक्वल टू क्या होता है, डेल f डॉट a कैप। ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से संबंधित हमने एग्जांपल भी देखे थे। एग्जांपल भी कैसे अप्लाई होता है वो एग्जांपल भी पिछले वीडियो में देखा था, और इस थ्योरम को पिछले वीडियो में हमने प्रूव भी किया था। आज वापस इस थ्योरम को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड फिर एग्जांपल लेते हैं। और एक दूसरी थ्योरम थी अपने 2.4 है, उसने कहा था कि डेल एफ बोल दो चाहे ग्रेड एफ बोल दो, पृष्ठ एफ एक्स वाई जेड बराबर सी। सी क्या है? कांस्टेंट है, यानी इधर जो है एक्स वाई जेड में कोई फलन होगा, सामने कांस्टेंट होगा, कि अभिलंबिक सदिश होता है। कौन होता है? डेल एफ। डेल एफ कह रहा है अभिलंबिक सदिश है, नॉर्मल वेक्टर है। किसका नॉर्मल? इस पृष्ठ पर नॉर्मल वेक्टर होता है। ये अपने को प्रूव की थी 2.4 थ्योरम, कल हमने प्रूव की। अब इस थ्योरम को जब प्रूव किया था उसमें कुछ कंडीशन आई थी, उस कंडीशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट की, तो उसको सोल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो देखते हैं। जैसे सामान्य सी जानकारी के लिए देखता हूं, ये मान लो एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक कर्व लेता हूं मैं, ये जैसे कर्व ले लिया मैंने, ये 2D ले रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर एक पॉइंट ये ले लिया P, जिसके ऊपर स्पर्शरेखा है टेंजेंट जो शाही कोण बनाती है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, और ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल x, y प्लस डेल y। 2D फिगर ले रहा हूं एक बार, उसके अकॉर्डिंग इस पे स्पर्शरेखा कुछ इस प्रकार से जो एंगल बना रही है साई प्लस डेल साई, ये डेल साई होगा, अगर परिवर्तन होगा तो साई प्लस डेल साई है। जैसे जैसे क्यू इस पी की ओर अग्रसर आता है, डेल साई का मान क्या होता है, 0 जाता है। तो हमने क्या देखा था, एक हमने यहाँ जो एक्सरसाइज चल रही है r बराबर है एक क्या है, किसी सदिश की या गतिशील कण की स्थिति बताता है। गतिशील कण की मान लो स्थिति है, गतिशील कण की स्थिति है, तो dr बट्टा dt, समय t के सापेक्ष ले रहे हैं, तो dr बट्टा dt उसका क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है? वेग। अब वेग जो होता है किसके अनुदिश चलता है, ये dr बट्टा dt, ये जो वेग होता है वो कण की गति के अनुदिश चलता है, यानी कि जैसे ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश चलता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। ये वेलोसिटी v होगी, तो इधर इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल v हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी अगर v है, p बिंदु से होकर जा रहा है कोई कण है, तो उसकी वेलोसिटी v है, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश q बिंदु पर वेलोसिटी v प्लस डेल v, अलग परिवर्तन है। तो ये जो dr बटा dt होता है वो क्या होता है, वेग। और वेग की जो डायरेक्शन होती है वो किसके हिसाब से होती है, स्पर्श रेखा के हिसाब से होती है, स्पर्श रेखा की गति के हिसाब से, स्पर्श रेखीय वेग, तो इस हिसाब से होता है, स्पर्श रेखा के हिसाब से चलती है वेग की डायरेक्शन। अगर ऐसे हैं तो वेग की डायरेक्शन ही, तो स्पर्श रेखा के हिसाब से इसकी डायरेक्शन बताता है। कौन बताता है? वेग। तो dr बटा dt क्या हुआ, dr बटा dt है वेलोसिटी, वेग जो किसके अनुदिश है, स्पर्श रेखा के अनुदिश चलता है। वेग किसके अनुदिश चलता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश चलता है। अब देखो इस वापस इस थ्योरम पे आते हैं, तो ये ध्यान रखना है, वेग जो होता है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश चलता है, यानी dr बटा dt जो होता है t समय में उसकी वेलोसिटी जो होती है वो स्पर्श रेखा के हिसाब से उसके अनुदिश चलती है। अब इसमें अपने कल ये थ्योरम प्रूव की थी कि डेल एफ जो होता है वो इस पृष्ठ का, इस सरफेस का क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, ये प्रूव किया था। अब इस प्रूव करने के लिए मैंने क्या लिया था कि एक पॉइंट P है किसी सरफेस में जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिया था r वेक्टर, r के ऊपर वेक्टर लगा दो या सिंबल r लिख दो बराबर xi प्लस yj प्लस z के लिया था। फिर उसके बाद इसके पास में सामीप्य में एक पॉइंट q लिया था जिसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल x, y प्लस डेल y,
z प्लस डेल z। तो यहां इसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर r q का क्या था, r प्लस डेल r प्लस डेल r इक्वल टू क्या बना था, x प्लस डेल xi y प्लस डेल yj z प्लस डेल z k। जैसे ये सरफेस है, मान लो ये इतना एक सरफेस है, इसके ऊपर पॉइंट ये P है, ये पॉइंट Q है। तो इस कर्व के हिसाब से चलता हूं मैं, इस कर्व को लेते हुए कर्व के हिसाब से चलो कर्व बना देता हूं। ये कर्व, ये पॉइंट P है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो यहां पर ये स्पर्शरेखा है, ये पॉइंट Q है, यहां पर ये स्पर्शरेखा है। तो वेलोसिटी जो वेग होता है वो मैंने बता ही दिया किसके अनुदिश चलता है, इस स्पर्शरेखा के अनुदिश चलती है वेलोसिटी। अब यहां से Q, तो ये जो PQ होगा वो क्या होगा, PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा, PQ वेक्टर Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, ये किसके बराबर होगा, डेल R के बराबर, डेल R के बराबर होगा। तो डेल R बराबर क्या हो गया, डेल xi प्लस डेल yj प्लस डेल zk। और इसमें हमने कहा था कि Q किस ओर अग्रसर हो, P की ओर अग्रसर हो। तो जो इस रेखा होती है PQ, रेखा PQ, रेखा जो PQ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेखा P किसके हिसाब से होती है, रेखा PQ जो है स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, किसके, स्पर्श रेखा के। ये P से स्पर्श रेखा, ये Q से स्पर्श रेखा, जैसे जैसे इधर आएगा तो ये जो PQ होगी वो स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग चलेगी। PQ जो होगी किसके अनुसार होगी, स्पर्श रेखा के अनुसार, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो सीमांत स्थिति में हमने देखा था, सीमांत का मतलब जब बिल्कुल Q के पास, P के पास आ जाए Q, तो उस समय सारे टेंस टू 0 होते हैं। तो इस सीमांत स्थिति में इस डेल r को dr इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस dz के लिख सकते हैं। तो ये dr जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो dr होता है वो होता है, इस dr को बोलते हैं कि dr जो है वो P पर, बिंदु P पर बात हो रही है, पृष्ठ के बिंदु P पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित है, क्योंकि ये सारा जो है किससे रिलेटेड है, स्पर्श रेखा के अनुदिश है। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश होने के कारण इसको हम कहेंगे dr जो होता है पृष्ठ पर, सॉरी P पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित होता है, कौन, dr होता है। फिर हमने देखा था क्या निकाले थे, फिर उसके बाद हम आउटलेट्स की सामान्य परिभाषा से df की वैल्यू निकाली थी, df बराबर डेल f अपॉन डेल x dx प्लस डेल f अपॉन डेल y dy प्लस डेल f अपॉन डेल z dz देखा था। और इसको मैंने ऐसे लिखा था कि डेल f अपॉन डेल xi प्लस डेल f अपॉन डेल yj प्लस डेल f अपॉन डेल z k लिखा था। और डॉट इसको मैंने लिख दिया था dxi dyj dz k। अब यहां से अपने को पता है ये किसका मान होता है, डेल f का मान होता है, डॉट ये किसका मान है, dr का। और dr अपने क्या है, dr पृष्ठ पर बिंदु P जो है उस पृष्ठ पर P पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित होता है, कौन, dr। पृष्ठ जो भी है उसके स्पर्श समतल पे, यानी उसको स्पर्श करते हुए स्पर्श समतल। और इधर क्या है, df। अब क्योंकि यहां पर ये क्या है कि पृष्ठ f x y z इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 के बराबर हो जाता है डेल f डॉट dr। तो डेल f डॉट dr, डेल f भी वेक्टर का काम करता है, dr भी एक वेक्टर का, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो लंबवत होते हैं इसका मतलब डेल f जो है, डेल f dr की क्या है, लंब या लंबवत है। और dr का मतलब क्या है, dr का मतलब है कि P पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित है, कौन, dr किसके स्पर्श समतल में, देखिए dr जो है उसके लंबवत कौन है, df। तो dr कह रहा है पृष्ठ के स्पर्श समतल में, तो ये यहां से कहेंगे कि डेल f जो होगा P पर पृष्ठ के स्पर्श समतल के क्या होगा, लंबवत। क्योंकि ये जो dr है इस स्पर्श समतल के हिसाब से, तो इस स्पर्श समतल के लंबवत होगा कौन, डेल f। तो डेल f जो होगा पृष्ठ के स्पर्श समतल के क्या हो जाएगा, लंबवत। और यही सिद्ध करना था यहाँ, अभी लंबी नॉर्मल वेक्टर होता है डेल f।
तो इस प्रकार से ये दोनों थ्योरम हमने कल प्रूव की थी और इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, फिर एग्जाम्पल थर्ड स्टार्ट करते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल थर्ड की ओर। बहुत ही सिंपल सा और इजी एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल ये भी। फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट 2 -1 2। आपको ज्ञात करना है कि दो पृष्ठ, एक तो ये और दूसरा ये, उन दोनों पृष्ठों के बिंदु 2, -1, 2 पर आपको एंगल ज्ञात करना है। इन दोनों पृष्ठों के बीच में, दोनों पृष्ठों के मध्य का कोण इस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे कि दो पृष्ठ और एक बिंदु दे रखा है, उन बिंदु पर कोण ज्ञात करना है। तो वो कोण कैसे ज्ञात होता है? उन दोनों पृष्ठों के हम अभिलंब सदिश निकालेंगे, उन दोनों पृष्ठों के अभिलंब सदिश निकालेंगे और उन अभिलंब सदिशों के बीच जो कोण होता है वही इन दोनों पृष्ठों के बीच कोण होता है। और दो सदिशों के बीच कोण का फॉर्मूला कक्षा 12 में पढ़ा है कि a और b दो सदिश है, तो उनके बीच का कोण होता है cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन a का मापांक b का मापांक, ये होता है। तो हम क्या निकालेंगे? दो पृष्ठ से अभिलंब सदिश। अब दो पृष्ठ दिए होते हैं, उनका अभिलंब सदिश कौन होता है? डेल f। अभी थ्योरम देखी थी कि पृष्ठ fx, y, z इक्वल टू c होता है, तो उसका अभिलंब सदिश कौन होता है? डेल f होता है। तो एक पृष्ठ को पृष्ठ f मान लेंगे और दूसरे को कोई अलग पृष्ठ फाई मान लेंगे, दोनों से डेल f और डेल फाई निकालेंगे और फिर दोनों के बीच कोण निकालेंगे। कब? किससे? जो अभिलंब सदिश है उनके बीच का, और वही पृष्ठों के बीच का कोण होता है। तो सॉल्यूशन, इन पृष्ठों को मान लेते हैं। माना पहला पृष्ठ जो है उसको मान लिया f(x, y, z) है। तो x, y, z क्या है? पृष्ठ ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, चाहो तो उधर पड़ा रहने दो, नहीं तो कांस्टेंट को इधर ले आऊं तो इक्वल टू 0 रख लो आप, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वल टू 0, ये पहला पृष्ठ है। और दूसरा पृष्ठ फाई मान लेता हूं, या जी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जी भी मान सकते हो, फाई मान लो, कुछ भी मान लो। फाई एक्स वाई जेड, ये क्या दे रखा है? ये पड़ा z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो गया? +3 इक्वल टू 0, ये सेकेंड पृष्ठ। अब इन दोनों पृष्ठों के बीच का आपको कोण ज्ञात करना है। इन दोनों पृष्ठों के बीच का कोण वही कोण होगा जो इनके अभिलंब सदिशों के बीच का कोण होगा। तो इनके अभिलंब सदिश निकालते हैं। तो नाउ अब क्या निकालते हैं? ग्रेड f यानी कि डेल f, यानी कि डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z k, इसकी वैल्यू तो इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, f की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9i प्लस डेल अपॉन डेल y, f की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9j, फिर प्लस डेल अपॉन डेल z, f की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, और ये k। डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, तो y z कांस्टेंट हो गए, तो x स्क्वायर का 2x i का i प्लस इसी प्रकार y स्क्वायर का 2yj प्लस 2zk, ये आ गया डेल f, या कह सकते हैं ग्रेड f। तो ग्रेड f आ गया, लेकिन ग्रेड f आपको इस बिंदु पर देखना है, तो इस बिंदु पर देखते हैं। तो बिंदु 2 -1, 2 पर ग्रेड f इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की जगह 2, 2 × 2 4i, y की जगह -1, -1 × 2 -2, तो -2j, z की जगह 2, 2 × 2 4, 4k, ये ग्रेड f आ गया। तो इसको भी चाहो तो इक्वेशन दे दो 3, तो ग्रेड f आ गया। इसी प्रकार पुनः ग्रेड फाई या g मानते तो ग्रेड g इक्वल टू डेल फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के। डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या बन जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, फाई की जगह क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3
आई प्लस इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 और ये हो गया ये। डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2x तो माइनस 2x आई, वाई के सापेक्ष माइनस 2y और जेड के सापेक्ष 1 के। अब इसी पॉइंट पर बिंदु 2, -1, 2 पर ग्रेड फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो -4i, वाई की जगह -1 रखेंगे तो +2j 2yj और प्लस यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के। ये इक्वेशन हो गई 4। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दोनों पृष्ठों के बीच का कोण निकालना था फाई और एफ के बीच का। तो यहां से आगे देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ग्रेड एफ पृष्ठ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर सी के अभिलंब सदिश है। इसलिए ग्रेड एफ अभिलंब सदिश है तो ये ग्रेड फाई भी क्या होगा, इस फाई एक्स वाई जेड बराबर सी के अभिलंब सदिश होगा। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि पृष्ठ एफ एक्स वाई जेड व पृष्ठ फाई एक्स वाई जेड के मध्य का कोण ग्रेड एफ तथा ग्रेड फाई के मध्य के कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होगा या होता है। अतः अभिष्ट कोण क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ और ग्रेड फाई दोनों क्या है, वेक्टर है, सदिश है। दो सदिशों के बीच कोण क्या होता है, सदिश ए डॉट सदिश बी, बी क्या है -4i प्लस 2j प्लस 1 के अपॉन उनका मैग्नीट्यूड परिणाम 4i माइनस 2j प्लस 4k -4i प्लस 2j प्लस 1 के परिणाम के बराबर होता है। इनका मान निकाल लेते हैं, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। cos थीटा होता है इधर, cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 4 इंटू -4 -16 -2 इंटू +2 -4 +4 इंटू 1 +4 अपॉन यहां से मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 16 सॉरी इसका अंडर रूट -4 का भी स्क्वायर 16 प्लस 2 का 4 प्लस 1 का 1 ही रहेगा। तो cos थीटा इक्वल टू -4 प्लस 4 कैंसिल -16 अपॉन अंडर रूट 16 और 16 32 और 4 36 अंडर रूट यहां से कितना आ गया 20 21। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या आया -16 अपॉन 36 का 6 होता है और ये √21 ही रहेगा। तो यहां से कैंसिल करो तो cos थीटा इक्वल टू 2 की टेबल से -8 अपॉन 3√21। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ये हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, दोनों के बीच का एंगल आ गया। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल जो है अपना ये भी कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही इस एक्सरसाइज में से।